सच्चा सुख कैसे मिलता है। जंगल में एक भूखा शेर शिकार की तलाश कर रहा था। शेर ने पेड़ पर बैठे बंदर की छाया देखी और सोचा कि उसे बढ़िया शिकार मिल गया। शेर ने बंदर की छाया पर बार बार हमला किया, ये सोचे बिना कि बंदर वास्तव में डाल पर बैठा है। बंदर ने शेर को समझाने की कोशिश की कि वह केवल एक छाया पर व्यर्थ मेहनत कर रहा है। शेर ने उसकी बात नहीं मानी और अंततः थक कर हार गया। उसे कुछ भी नहीं मिला। आत्मा को चैतन्य सिंह के समान बोध चित्र कहता है कि इसी प्रकार जगत के राजा के समान चैतन्य सिंह आत्मा को भी सुख की भूख लगी है। यहाँ आत्मा की तुलना एक चैतन्य सिंह से की गई है जिसे सुख की भूख है। यह सिंह रूपी आत्मा बाहरी विषयों में, जो कि छाया के समान है, सुख की तलाश में भटकती है और उन पर बार बार झपट्टे मारकर दुखी होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक भूखा शेर बंदर की छाया को पकड़ने की कोशिश में थक जाता है। आगे कहा गया है कि तब ज्ञानी उसे समझाते हैं, अरे जीव, सुख तो तेरी आत्मा में ही है, छाया समान शरीर में अथवा विषयों में सुख नहीं है, इसलिए तू बाहर में सुख की खोज मत कर। ज्ञानी पुरुष बताते हैं कि सच्चा और स्थायी सुख आत्मा के भीतर ही है, न कि बाहरी क्षणभंगुर शारीरिक सुखों या सांसारिक विषयों में। बाहरी विषयों में सुख की खोज करना व्यर्थ प्रयत्न है, क्योंकि उनसे कभी भी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। भेद ज्ञान और मोक्ष का मार्ग, यह बोध चित्र हमें भेद ज्ञान कराकर सुख का सच्चा मार्ग बताता है। भेद ज्ञान का अर्थ है आत्मा और शरीर को भिन्न जानना तथा आत्मा को कर्मों से मुक्त कर मोक्ष की ओर बढ़ना।